Hello students, welcome to my channel V Studies with VNS. Hope you all are good. In this video we are going to learn and understand the chapter number 1 God First Flight class 10th का chapter है ये. Part 1 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, with question answers. Chapter name is A Letter to God and the writer name is G.L. Fuentes. Okay, before we start, first of all, you have book, pen, highlighter or a pencil, anything you want, take it with you. Okay, let's get straight to the point. A Letter to God, G.L. Fuentes. Before you read, they said faith can move mountains. ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि अगर आपके अंदर विश्वास है ना, फेथ है ना, तो आप माउंटेन्स को भी मूव कर सकते हो, पर्वतों को भी हिला सकते हो. बट व्हाट शुड वी पुट अवर फेथ इन. लेकिन हमें अपना फेथ लगाना किस चीज में. दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. इस क्वेश्चन का आंसर इस स्टोरी में आपको बहुत अच्छे से मिलेगा. लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स द लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined. लेंचो एक फार्मर है इस स्टोरी में जो एक लेटर लिखता है गॉड को जब उसकी जो क्रॉप्स हैं वो ruined हो जाती है. ruined यानी कि खराब हो जाती है, ठीक है, ruined यानी कि खराब हो जाती है. तब ये जो हो जाना, ठीक है, ये जो वर्ड्स बीच बीच में आते रहेंगे आप इनको क्या करते रहेंगे, अंडरलाइन करके इनका मीनिंग लिखते रहेंगे, ठीक है. ruined यानी कि जब उसकी फसल खराब हो जाती है तब लेंचो लेटर टू गॉड लिखता है, इसलिए इस चैप्टर का नेम भी अ लेटर टू गॉड है. फॉर आस्किंग 100 पैसोज, गॉड से 100 पैसोज मांगने के लिए. ये जो वर्ड पैसोज है ना यहाँ पर, ये पैसोज वर्ड का मीनिंग कुछ नहीं है, ये बस एक करेंसी है. क्या है ये? करेंसी है. जो जैसे कि यहाँ पर रुपीस चलता है, क्या चलता है यहाँ पर? रुपीस चलता है. तो जहां पर लेंचो रहता है वहां पर क्या चलता है? पैसोस चलता है. तो वो गॉड से हेल्प मांगने के लिए 100 पैसोस के लिए वो गॉड को लेटर लिख रहा है. डज लेंचोज लेटर रीच टू द गॉड. क्या लेंचो का जो लेटर है वो गॉड तक पहुंचता है? क्या गॉड उसको मनी भेजते हैं? आप इन क्वेश्चंस के कैसे आंसर्स देंगे? या तो आप कैस कर सकते हैं या फिर स्टोरी को हम कंटिन्यू करते हैं, देन वी गॉट द आंसर्स, ठीक है. उसके बाद एक एक्टिविटी है जो आप रीड आउट करके उसको सॉल्व करना, ठीक है. नेक्स्ट है आपका ये मनी ऑर्डर का फॉर्म है जो एक इंडियन पोस्ट का फॉर्म है हमारा, ठीक है. जब मनी ऑर्डर हम किसी को भेजते हैं तो इस तरीके से हमें फॉर्म फिलअप करना पड़ता है. तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन करी जा रही है कि लेंचो ने कुछ इस टाइप से ही गॉड के लिए लिखा होगा लेटर मनी आस्क करने के लिए, ठीक है. लेट्स बिगिन हियर. द चैप्टर स्टार्ट्स. The house only one in the entire valley. पूरे वैली पर एक ही हाउस था, ठीक है, जो कि सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, जो कि लो हिल के क्रेस्ट पर था. क्रेस्ट होता है टॉप ऑफ अ हिल. क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? अ टॉप ऑफ अ हिल, ठीक है. यानी जितनी भी ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी ना, उससे जो लो हिल थी, उससे जो निचली पहाड़ी थी, उसके टॉप पर उसका घर बना हुआ था, ठीक है. उसके टॉप पर उसका घर बना हुआ था. फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से आपको रिवर दिख सकती है, ठीक है. इतनी ऊंचाई पर था उसका घर, वहां से आप रिवर भी देख सकते हो. और जो उसका खेत है, राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स. राइप कॉर्न यानी पके हुए मक्के का जो खेत है वो दिखता है वहां से, जो कि लेंचो का ही फील्ड है, ठीक है. विद द फ्लावर्स ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. जिसके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स आए हुए हैं. जब फसल पक जाती है तो उसके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स आ जाते हैं, जो कि आपको प्रॉमिस करते हैं कि ये आपको एक गुड हार्वेस्टिंग देगी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर. लेंचो ने बोला कि अर्थ को सिर्फ किस चीज की जरूरत थी यहाँ पर, कि एक डाउनपोर हो जाए. लेंचो होप कर रहा था कि वहां पर एक बारिश हो जाए या बौछार ही पड़ जाए एटलीस्ट, ठीक है. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में लेंचो खड़ा हो जाता है क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं फील्ड्स में करने के लिए. बट वो क्या करता है, स्काई, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, स्काई की तरफ पूरा देखता रहता है. और वो वुमेन से, अपनी वाइफ से बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. हमें कुछ पानी
या कुछ बारिश देखने के लिए मिल सकती है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वुमेन यहाँ पर सपर प्रिपेयरिंग कर रही थी। सपर का मतलब होता है फूड, सपर का मतलब होता है फूड। यू हैव टू राइट ऑल द मीनिंग्स, ठीक है। जो सपर प्रिपेयरिंग कर रही थी वुमेन, उसने खाना बनाते हुए बोला कि यस गॉड विलिंग, अगर गॉड ने चाहा तो बारिश जरूर होगी, ठीक है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे उसके, जो बड़े बेटे थे, वो क्या कर रहे थे, फील्ड में काम कर रहे थे, और जो स्मॉलर वंस थे, जो छोटे थे, वो हाउस के पास खेल रहे थे। अंटिल वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक उसकी मम्मी ने, यानी वो वुमेन जो है उसकी लेंचो की वाइफ है, उन्होंने उन सबको खाने के लिए बुलाया। उससे पहले तक वो लोग खेल रहे थे और वो काम कर रहे थे, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट एज, ड्यूरिंग द मील जैसे कि सब बातचीत करते हैं, ऐसी लेंचो ने भी एक प्रेडिक्शन करी, ठीक है। क्या प्रेडिक्शन करी लेंचो ने, कि लेंचो हैड प्रिडिक्ट बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, कि बड़ी बड़ी बूंदे बारिश की गिरने वाली हैं नॉर्थ ईस्ट से। ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स जो हैं सीन टू अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट की साइड से हम देख रहे हैं कि हमारी तरफ बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स जैसे माउंटेन जैसे क्लाउड्स जो हैं वो आ रहे हैं। एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, बहुत ही अच्छी सी, मीठी सी और ताजी ताजी हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑन द रेन ऑन हिज बॉडी, ठीक है। यानी कि लेंचो के पास मतलब कोई रीजन नहीं था बाहर जाने का, बस वो रेन की फीलिंग लेना चाहता था, इसलिए वो बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वो वहां से बाहर से वापस आया तो वो एक्सक्लेम करता है कि दीज आर नॉट द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो बारिश यानी कि ये जो गिर रही है ना आसमान से, ये जो बूंदे गिर रही है, ये कोई रेन ड्रॉप्स नहीं है, बल्कि ये क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये न्यू कॉइन्स हैं, ठीक है। बिग ड्रॉप्स जो है वो 10 सेंट पीसेज है और लिटिल वंस जो है वो 5 सेंट पीसेज है। सेंट पीसेज जो है यहाँ पर करेंसी है अगेन, ठीक है, वहीं की करेंसी है जहां पर लेंचो रहता है। यहाँ पर रुपीस चलता है, वहां पर सेंट पीसेस चलता है, ठीक है। तो वो करेंसी में बात करता है अपनी, क्योंकि वो उसको लिटिल वंस 5 सेंट पीसेस की तरह और बिग ड्रॉप्स 10 सेंट पीसेस की तरह क्यों लग रही है, क्योंकि वो जो बारिश हो रही है वो उसकी फसल के लिए अच्छी है। जब उसकी फसल अच्छी होगी तो उसको, जब वो सेल आउट करेगा तो उसको अच्छी अर्निंग होगी। दैट्स व्हाई ही कंपेयर्ड विद मनी। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड राइप ऑफ कॉर्न विद हिज फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। ड्रेप्ड का मतलब होता है कवर्ड, ठीक है। मतलब वो सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ अपने फील्ड की तरफ देखता है, जो उसके पके हुए मक्के का जो फील्ड था उसकी तरफ देखता है, उसके ऊपर फ्लावर्स हैं, ठीक है, और वो पूरा ढक चुका है बारिश से। ड्रेप्ड यानी कवर्ड हो चुका है, पूरा बारिश से ढक गया है वो। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन, यहाँ से क्लाइमेक्स आता है स्टोरी में, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है कि बट एक अचानक से बहुत तेज आंधी आने लग गई है, बहुत तेज आंधी आती है वहां पर, ठीक है। along with the rain very large hailstone begin to fall, ठीक है। बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लग गए वहां पर, और छोटे मोटे ओले नहीं, बहुत बड़े बड़े स्टोन्स गिरने लगे। These truly resemble new silver coins, जैसे वो ओले गिरने लगे तो उसने किसकी तरह रिजेंबल किया, न्यू सिल्वर कॉइन की तरह। हेल स्टोन को किसकी तरह उसने रिजेंबल किया, सिल्वर कॉइन्स की तरह, और जो बिग ड्रॉप्स और स्मॉल ड्रॉप्स थी उसको सेंट पीसेस की तरह। ये पॉइंट्स आपको लर्न रखने हैं, ठीक है। दीज आर हेल्प टू यू फॉर राइटिंग द आंसर, ठीक है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बॉयज जो हैं वो बारिश की तरफ देखते हैं। रैन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पर्ल्स, उन्होंने फ्रोजन पर्ल्स यहाँ पर बोला जा रहा है। फ्रोजन पर्ल्स वर्ड किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर, हेल के लिए। जो ओले वहां पर पड़ रहे हैं उसको फ्रोजन पर्ल्स बोल रहे हैं, उसको उठाने के लिए वो बच्चे दौड़ते हैं, ठीक है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये बहुत ही अगर बुरा होगा,
एक्सक्लेम्ड द मैन, मैन यानी कि लेंचो, ये एक्सक्लेम्ड करता है कि अगर ये नहीं रुका तो बहुत ज्यादा खराब होने वाला है हमारे लिए। आई होप इट पास क्विकली, मैं तो चाहता हूँ कि ये जल्दी से निकल जाए, बट इट डिडंट पास क्विकली, लेकिन वो हेल नहीं रुका फॉर एन आवर, 1 घंटे तक हेल जो है वो यानी कि जो ओले हैं वो पड़ते रहे हाउस पर, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड पर, होल वैली में, पूरे वैली में ओले ओले पड़ रहे थे। पूरा जो फील्ड था वो व्हाइट कलर से ढक गया था, ऐसा लग रहा था किसी ने सॉल्ट गिर दिया हो पूरे फील्ड पर। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, एक भी लीफ नहीं बची थी। ठीक है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जब वो लेंचो खड़े होकर देखता है अपने फील्ड में, तो क्या कहते हैं, यहाँ पर जो ट्रीज दिखाई दे रहे हैं वो बिल्कुल भी, वहां पर एक भी ट्री पर लीफ नहीं बची थी, और जो उसके फ्लावर्स थे ना, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, और जो कॉर्न्स थे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे, उसके ऊपर जो फ्लावर्स आए थे वो भी प्लांट से गिर गए थे। लेंचो का जो सोल था वो बहुत सैडनेस फिल्ड हो गया था, सैडनेस के साथ बहुत दुखी हो गया था वो। When the storm had passed, जब वो स्टॉर्म चला गया, he stood in the middle of the field, वो फील्ड के मिडिल में खड़े होकर के बोलता है अपने सन से, अ प्लेग ऑफ लोटस वुड, कि जो एक प्लेग आता है, प्लेग का मतलब होता है महामारी, और लोटस क्या होता है, लोटस एक इंसेक्ट है। लोटस क्या है, यहाँ पर आपको मीनिंग भी दे रखा है। लोटस एक इंसेक्ट है, या ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, ग्रुप में आते हैं ये, ठीक है, जो डिस्ट्रॉय करते हैं क्रॉप्स को। ठीक है, मान लो ऐसे इंसेक्ट हैं लोटस जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, तो वो जो प्लेग आता है ना लोटस का, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो भी इससे ज्यादा छोड़ के जाता है, लेकिन इस हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस हेल ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस ईयर हमारे पास कोई कॉर्न नहीं बचा है। दैट नाइट वॉज वेरी सोरोफुल वन, उनके लिए ये नाइट बहुत ही ज्यादा सोरोफुल यानी कि बहुत ही ज्यादा सैड नाइट थी। ठीक है, ऑल अवर वर्क हैज फॉर नथिंग, जितना भी हमने काम किया पूरे ईयर अपनी क्रॉप के लिए वो सब वेस्ट गया, उसका कोई मतलब नहीं रहा है अब। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी मदद कर पाए, क्योंकि ये एक नेचुरल डिजास्टर की तरह है, और नेचुरल डिजास्टर में मैन कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैन कुछ नहीं कर सकते, ह्यूमन कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक नेचुरल था, तो इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस पूरे साल हमें हंग्री रहना पड़ेगा। ऐसा किसने बोला, ऐसा लेंचो ने बोला अपने सन्स को। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ तक था। ठीक है, नाउ लेट्स टेस्ट योर नॉलेज कि आपने कितना सीखा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा सब। ठीक है, नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस जो हैं ये आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो आपकी बुक के बीच में आपको देखने के लिए मिलेंगे, और ये क्वेश्चंस का स्टोरी अच्छे से पता होनी चाहिए, और बोर्ड में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको स्टोरी अच्छे से पता होगी तो आप खुद से क्रिएट कर पाएंगे आंसर्स। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा वीडियो को अच्छे से समझें, रीप्ले करके, और फिर ये क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करें। अभी मैं भी आपको करवाऊंगी। ठीक है, मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगी और आपको साथ साथ में सॉल्व करना है, खुद से क्रिएट करना है या लिखना है, वीडियो को पॉज करके, एज यू लाइक। ठीक है, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किस चीज़ की उम्मीद कर रहा था, तो लेंचो किस चीज़ के लिए उम्मीद कर रहा था, लेंचो होप फॉर अ शावर, इसके लिए होप कर रहा था वो कि एक शावर हो जाए, है ना, कि बौछार पड़ जाए, या फिर डाउनपोर, कि वो बारिश के लिए वेट कर रहा था कि अगर एक शावर पड़ जाए या एक डाउनपोर हो जाए तो इट विल मोर बेटर फॉर माई क्रॉप, है ना। तो ये पॉइंट आपने चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। कहाँ पढ़ा था ये पॉइंट आपने चैप्टर में? द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, क्या लिखा है यहाँ पे? द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, अर्थ को सिर्फ एक डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर की नीड है।
जिससे उसकी जो क्रॉप है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, हार्वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी कर पाए वो, ठीक है। इसलिए वो सोच रहा था कि एक बारिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए वो उम्मीद कर रहा था ताकि अच्छे से होगी उस बारिश अगर थोड़ी सी, तो फिर उसकी क्रॉप अच्छी होगी तो वो मार्केट में अच्छी कीमत पर उसको सेल आउट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो से दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक अ न्यू कॉइंस। जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो मनी माइंडेड अभी सोच रहा था कि अगर उसकी क्रॉप्स अच्छी होंगी, फसल अच्छी होगी, तो वो क्या कहते हैं उसको अच्छे दामों पर बेच पाएगा, मार्केट में सेल आउट कर पाएगा। तो इसलिए उसने न्यू कॉइन्स से उसको कंपेयर किया था, रेन ड्रॉप्स को। कैसे कंपेयर किया था कि जो बिग ड्रॉप्स थी वो 10 सेंट पीसेस थी, ठीक है, और जो स्मॉल वंस थी वो 5 सेंट पीसेस थी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला था वहाँ पर कि ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं। दीज विल हेल्प यू आउट टू क्रिएट अ न्यू आंसर, ठीक है। क्योंकि टीचर्स क्या देखते हैं चेकिंग करते टाइम कि आपने चैप्टर से रिलेटेड पॉइंट्स लिखे हैं वहाँ पर कि नहीं लिखे, राइट। तो ये चीज़ें आपको एवरी चैप्टर में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। हाउ डिड द रेन, तो आपका ये जो सेकंड वाला जो आंसर था न्यू कॉइन वाला, वो आपको मैंने बता दिया है। बाकी मैं एक बार और बता देती हूँ कि आप यहाँ से लिख सकते हैं ये पॉइंट ऐड करके कि दीज आर नॉट द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर द न्यू कॉइन्स, ठीक है। दे आर द न्यू कॉइन्स, बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5 सेंट पीसेस, ओके। क्योंकि यहाँ पर वो क्रॉप से रिलेटेड सोच रहा था कि हार्वेस्ट अच्छी होगी तो मुझे सेल आउट अच्छा कर पाऊंगा, तो अच्छी कीमत मिलेगी, तो वो सब कुछ मनी रिलेटेड अभी सोच रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू द लेंचोज फील्ड। दो क्वेश्चंस के आंसर इसमें हमें देने हैं, एक साथ पूछा है इन्होंने कि रेन चेंज कैसे हुई और लेंचो के फील्ड का उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर क्रिएट करें और फिर आंसर को रिप्ले करके देखें, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि रेन कैसे चेंज हुई, तो सबको पता है कि the field of the ripe corn with its flowers draped with the curtain of the rain, but suddenly a strong wind began to blow and the rain changes and the very large hailstone began to fall, ठीक है। These truly resemble a new silver coin। ये एडिशनल लाइन है, अगर आप लिखना चाहते हो आंसर को बड़ा करने के लिए, जैसे लॉन्ग आंसर्स आते हैं तो उसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, ठीक है। क्योंकि उसने क्या सोचा था कि इट पासेस क्विकली बट इट डिडंट पास क्विकली, ठीक है। तो उससे क्या चेंजेस हुए उसके फील्ड में, द फील्ड वॉज वाइट, इट कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे लग रहा था कि वो कवर्ड हो गया है सॉल्ट से, ठीक है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और लेंचो जो था वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया था, ठीक है। ये पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब हेल स्टॉप हुआ तो लेंचो की कैसी फीलिंग थी, सबको पता है लेंचो की कैसी फीलिंग थी, सैड फीलिंग थी। कैसी फीलिंग थी, सैड फीलिंग थी। तो वन वर्ड आंसर तो है नहीं ये, तो इसमें आपको थोड़ा और एड ऑन करके लिखना पड़ेगा कि व्हेन the storm had passed, Lancho's soul was filled with sadness. He stood in the middle of the field and said his to the sun, a plague of locusts would have left more than this. The hail has nothing. Okay. और ये जो 4 लाइन्स हैं ये भी आप एड ऑन कर सकते हैं अपने आंसर में, आंसर को और क्रिएशन देने के लिए, अगर लॉन्ग आंसर में आएगा तो, ठीक है। तो आई होप दिस विल हेल्प यू, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो होगा वीडियो का वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। सब्सक्राइब करो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस जो भी आने वाले हैं वो जल्दी जल्दी आपके पास सब नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। स्टे ट्यून्ड।